नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्क्स प्लानेट से है, जिसका कलर रेड है। आज का शब्द है जन्माष्टमी अर्थात जन्मदिन। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, मुरली मनोहर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादव महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के रोज रोहिणी नक्षत्र में 12 बजे रात को जन्म हुआ है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का मिलन शायद ही होता हो, इसलिए इस शुभ मुहूर्त को अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा फलदायी माना जाता है। जब मथुरा का राजा कंस का अत्याचार बढ़ गया था, वो अतताई हो गया था, वो पापी हो गया था, वो दुष्ट हो गया था, उसके दुष्टता से इस धरतीवासी पीड़ित हो गए थे, अत्याचार कर रहा था धरतीवासियों के ऊपर। तो उस दरमियान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और भगवान, मजे की बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस की बहन देवकी के कोख से होता है। जब देवकी को, माता देवकी की विदाई करने के लिए स्वयं राजा कंस माता देवकी का रथ चला रहा था, विदा करने के लिए लेकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम किससे छोड़ने जा रहे हो अपनी बहन को? इसका ही संतान तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा। इस पर वो ला करके माता देवकी को कारावास में डाल देता है और वहीं उनकी संतानों की जन्म होती है। 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और तब भगवान विष्णु वासुदेव को ये कहते हैं कि तुम कृष्ण को ले जाओ गोकुल में और बाबा नंद तथा माता यशोदा के यहाँ पहुंचा दो, ताकि श्री कृष्ण अपने अतताई मामा से दूर रह सके और उनको सुरक्षित रह सके, उनके जीवन को बचाया जा सके। इस तरह से जब भी इस धरती पर किसी भी अतताई, किसी भी पापी, किसी भी आतंकवादी, किसी भी दुष्ट, किसी भी दानव, किसी भी महादानव की वजह से मनुष्य समाज पर, मानव समाज पर संकट आया है, जैसे अभी के इस 2020 में कोरोना एक वायरस ही नहीं, ये महादानव है, आतताई है, अत्याचारी है, जो मानव समुदाय के लिए संकट बना हुआ है। कितने लोगों को इसने काल के गाल में पहुंचा दिया और लाखों करोड़ों लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं मृत्यु और जीवन से। तो दोस्तों, जब इस तरह के पापी इस धरती पे आते हैं और अत्याचार मचाते हैं, तो उस दरमियान स्वयं नारायण किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी भेष में अवतरित होते हैं और उस राक्षस का, उस दुष्ट का, उस अत्याचारी का, उस दानव का वध करते हैं और मानव जाति को विजय दिलाते हैं और खुद उनके मार्ग पर चलने के लिए हम सबों को मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमारे परम नारायण है, स्वयं नारायण है, स्वयं इस जगत के पालन करता है, पोषण करता है, उनसे ही ये सृष्टि है। इस तरह से कभी न कभी कोई न कोई शक्ति उत्पन्न होती है जो इस सर्वनाशी को, इस पापी को से मुक्ति दिलाती है, इस धरतीवासियों को। उसी उपलक्ष्य में देखा जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म लीला। साथियों, जन्म का मतलब क्या है? जन्मदिन, जन्म जब आप दिखने लगे, दिन मतलब प्रकाश, जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ता है तभी तो आप दिखाई देते हैं, क्योंकि या कोई वस्तु आपको दिखाई देती है। जहाँ प्रकाश पड़ रहा है इसलिए आप देख रहे हैं, प्रकाश नहीं पड़े तो दिखाई नहीं देगी, कुछ नहीं है। उस तरह से आपका जन्म
मतलब पहला स्टेप प्रकाश की ओर, पहला पल जो आपके ऊपर प्रकाश पड़ा और आप दिखने लगे एक नन्हे से, एक छोटे से जीवात्मा के रूप में। ज्यों ज्यों प्रकाश के दिन बढ़ते गए आप भी बढ़ते गए और दिखते चले गए। जैसे ही प्रकाश खत्म होता है आप विलीन हो जाते हैं, आप धरती के सतह में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनके लीलाओं को, उनके द्वारा अर्जुन को दिए गए अपने गीता के ज्ञानों को जानकर, समझकर, पढ़कर, सुनकर हम एक अच्छा आदर्श मानव, अच्छा इंसान बन सकते हैं, जिससे इस सृष्टि की खूबसूरती को बढ़ा दे और इस जगत के लिए अच्छे मनुष्य की बहुत जरूरत है। हम सब अच्छे हैं, बस हमें बनना है। बनने की भी जरूरत नहीं है, जो आप हैं वहीं दिखना है। यही गीता का उपदेश है, यथार्थ को समझना, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव समाज को अंधेरे से प्रकाश की तरफ पहला कदम है, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस धरती पे एक सरल जीवन, एक आम जीवन जीकर हम धरतीवासियों को एक संकेत देते हैं, एक मार्गदर्शन देते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। इस शरीर के साधन से जीवन के मुकामों को, जीवन के उपलक्ष्यों को, जीवन के आयामों को कैसे हासिल किया जाए, कैसे किस तरीके से इस शरीर के साथ किया जाए, किस तरीके से इस शरीर रूपी साधन का उपयोग किया जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए, दिखाए हुए मार्गों पर चलकर हम अपने जीवन के सही उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए ये जन्म का पहला किरण, जन्म के ऊपर पहला प्रकाश का किरण पड़ा और उस किरण का और उस जन्म का उद्देश्य सफल हो। तो साथियों, ये इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, देखिए जन्माष्टमी 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहला तो जन्माष्टमी के रोज विभिन्न विष्णु भगवान के या श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है, वहाँ कथाएं कही जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दिखाया जाता है। और दूसरे दिन गोविंदाओं की फिर लूट हो जाती है, गोविंदाओं की मज़े हो जाती है। दाही हांडी का बहुत जगहों पे, हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में इस तरह से प्रचलन है कि दाही हांडी को का आयोजन किया जाता है, प्रतियोगिता रखा जाता है। उसमें जो एक मानव, एक इंसान दूसरे के इंसान के ऊपर चढ़ के उस दही के हांडी को फोड़ना होता है, उसे दही हांडी कहा जाता है। और उसमें जो फोड़ता है, प्रतियोगिता होता है, जो फोड़ता है वहाँ तक पहुँचता है, उसको वो गोविंदा, मेन गोविंदा होता है और उसको प्रतियोगिता का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह से इस हर्षो उल्लास के साथ हम हिंदू समुदाय के लोग मनाते हैं जन्माष्टमी को, जन्मदिन को। इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, उपलक्ष्य मनाना चाहिए, जिंदगी के मूलभूत उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज महाजन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य में, शुभ अवसर पर आपको मेरा मनोज उपाध्याय की तरफ से बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ। धन्यवाद।